नेपाल के ऊपर शांत आसमान टूट गया। एक मनहूस दिन, एक रूटीन फ्लाइट एक त्रासदी में बदल गई। शौर्य एयरलाइंस का एक विमान पहाड़ से टकरा गया। घाटियों में टक्कर की गूंज गूंज उठी, कठोर इलाके की एक भयानक याद दिलाती है। इस हादसे में विमान में सवार 19 लोगों की जान चली गई। इसने एक राष्ट्र को शोक में और जवाब की तलाश में छोड़ दिया। दुर्घटना की खबर ने पूरे नेपाल और उसके बाहर सदमे की लहरें भेज दी। बचाव दल घटनास्थल पर पहुंचे। उनके दिल तबाही के ज्ञान से भरे हुए थे। ऊबड़ खाबड़ इलाके और अप्रत्याशित मौसम ने उनके काम को और भी चुनौतीपूर्ण बना दिया। जैसे ही वे विश्वासघाती ढलानों पर नेविगेट करते थे, वे अपने साथ एक राष्ट्र की उम्मीदें लेकर चलते थे। मलबे और निराशा के बीच आशा की किरण जगी। कैप्टन मनीष रत्न शाक्य, एक अनुभवी पायलट, अपने पीछे उड़ान के वर्षों के साथ दुर्घटना में बच गए थे। उनकी कहानी किसी चमत्कार से कम नहीं थी। इसने अपार त्रासदी के सामने आशा की एक किरण प्रदान की। कैप्टन शाक्य कई वर्षों से शौर्य एयरलाइंस के साथ थे। वे अपने शांत स्वभाव और असाधारण उड़ान कौशल के लिए जाने जाते थे। उनके सहयोगियों और दोस्तों ने उन्हें एक समर्पित पायलट बताया, जो अपने यात्रियों की सुरक्षा को सबसे ऊपर रखते थे। दुर्घटना के दौरान और बाद के कष्टदायक क्षणों में उनका अनुभव और संयम महत्वपूर्ण साबित होगा। उड़ान नियमित थी उन अंतिम भयानक क्षणों तक। बताया गया कि दुर्घटना से कुछ देर पहले विमान में तकनीकी खराबी आ गई थी। विवरण स्पष्ट नहीं है, लेकिन ऐसा लगता है कि कैप्टन शाक्य उल्लेखनीय कौशल और साहस के साथ पहाड़ से सीधे टकराव से बचने में कामयाब रहे। उनके कार्यों ने संभवतः लोगों की जान बचाई, यहां तक कि विमान अंततः दुर्घटनाग्रस्त हो गया। बचाव अभियान समय के खिलाफ एक दौड़ था। दुर्घटना स्थल की दूरदर्शिता और चुनौतीपूर्ण इलाके ने हर मिनट को महत्वपूर्ण बना दिया। बचाव कर्मियों ने मलबे तक पहुंचने के लिए थकान और तत्वों से लड़ाई लड़ी। जब उन्हें आखिरकार कैप्टन शाक्य मिला, तो वह होश में थे, लेकिन गंभीर रूप से घायल थे। उनका जीवित रहना उनके लचीलेपन और बचाव दलों के अथक प्रयासों का प्रमाण था। सेक्शन 4, द इमोशनल इम्पैक्ट। दुर्घटना का पीड़ितों के परिवारों पर गहरा प्रभाव पड़ा। वे अकल्पनीय क्षति और दुख से जूझ रहे थे। कैप्टन शाक्य के बचने की खबर ने मिली जुली भावनाएं पैदा की। इसने अंधेरे के बीच आशा की एक किरण पेश की, लेकिन इसने खोए हुए जीवन की एक कठोर याद दिलाने का भी काम किया। नेपाली जनता भी इस त्रासदी से बहुत प्रभावित हुई। इस पहाड़ी देश में हवाई यात्रा आवश्यक है, जो दूर दराज के समुदायों को जोड़ती है और पर्यटन को सुविधाजनक बनाती है। दुर्घटना ने हवाई सुरक्षा और घरेलू एयरलाइनों की विश्वसनीयता के बारे में चिंताएं पैदा कर दी। सेक्शन 5, नेपाल का एविएशन सेफ्टी रिकॉर्ड। इस दुखद घटना ने नेपाल के एविएशन सेफ्टी रिकॉर्ड को गहन जांच के दायरे में ला दिया। नेपाल अपने चुनौतीपूर्ण इलाके और अप्रत्याशित मौसम के साथ अतीत में विमानन दुर्घटनाओं का सामना कर चुका है। पहाड़ी स्थलाकृति और सीमित बुनियादी ढांचा पायलटों और हवाई यातायात नियंत्रण के लिए महत्वपूर्ण चुनौतियां पेश करते हैं। दुर्घटना ने कड़े सुरक्षा नियमों, बेहतर बुनियादी ढांचे और पायलट प्रशिक्षण में निवेश बढ़ाने का आह्वान किया। सरकार और विमानन अधिकारियों को चिंताओं को दूर करने और भविष्य में होने वाली त्रासदियों को रोकने के लिए बढ़ते दबाव का सामना करना पड़ा। सेक्शन 6, लुकिंग अहेड, अ कॉल फॉर चेंज। इस त्रासदी के मद्देनजर ध्यान भविष्य में होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने की दिशा में गया। नेपाल में विमानन सुरक्षा में सुधार के लिए एक बहुआयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता है। इसके लिए आधुनिक नेविगेशन उपकरण, उन्नत पायलट प्रशिक्षण और कठोर रखरखाव प्रोटोकॉल में निवेश की आवश्यकता है। नियमों को लागू करने में सरकार की महत्वपूर्ण भूमिका है और एयरलाइनों की जवाबदेही सुनिश्चित करना। दुर्घटना हवाई सुरक्षा के महत्व की एक कठोर याद दिलाती है। यह निरंतर सुधार की आवश्यकता पर जोर देता है और यात्रियों और चालक दल की भलाई के लिए अटूट प्रतिबद्धता। यह सुनिश्चित करने के लिए कार्रवाई का आह्वान है कि ऐसी त्रासदी दोबारा न हो।